हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखो, रेजोनेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमने बनाई थी। अब उसकी स्टेबिलिटी कई बार एग्जाम पूछता है, मतलब मेन तो यही है, एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक यही है। मतलब जो जितने बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, 11 12 ले लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लो, क्वेश्चन यहीं से आता है ना। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे स्टेबिलिटी निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आज पढ़ते हैं ना। देखो, स्टेबिलिटी निकालने का एक वैसे बेसिक वे, जनरल वे में अपन कहें तो स्टेबिलिटी निकालने के लिए सीधा सा फंडा है कि भाई डायरेक्टली स्टेबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगी कि जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी किसी कंपाउंड की, उसकी स्टेबिलिटी दूसरे कंपाउंड से उतनी ही ज्यादा अच्छी हो जाया करती है। एक नॉर्मल वे में अगर हम रेजोनेंस में ही कंपेयर कर रहे हैं, है ना। अगर रेजोनेंस के अलावा जैसे इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, मेसोमेरिक आ गया, है ना, अगर उसके अलावा जैसे एरोमेटिसिटी आ गया तो वो फैक्टर उसके लिए अलग लग जाएगा, मैं बताने वाला हूं उसके बारे में भी। लेकिन अगर केवल रेजोनेंस के अंदर ही बात कर रहे हैं तो फिर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा, जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। एक बात है। दूसरी बात बताता हूं, देखो, एक तो ये हो जाएगा, लेकिन ये सब जगह काम नहीं आता है। एग्जाम में आजकल क्वेश्चन कैसे ट्रेंड में है, देखो जैसे जेई वगैरह में, नीट वगैरह में कैसे क्वेश्चन जाते हैं, दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दे देंगे, है ना। तो उनमें से पूछेंगे कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, या फिर चार से ज्यादा, चार पांच छह ऐसी कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देंगे और उस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में पूछेंगे कि ऑर्डर बताइए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो मैं उसके बारे में एक ट्रिक बताने वाला हूं। देखो, दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में कंपेयर करना है तो उसके लिए एक ट्रिक काम करेगी, उस ट्रिक का ध्यान रखना है, बाकी सब आराम से आ जाएगा। देखो ट्रिक क्या है वो समझाता हूं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है ट्रिक, देखो, कोई नी चाहिए, कोई नी चाहिए सेपरेट चाचा, कोई नहीं चाहिए सेपरेट चाचा, सेम नहीं, कोई नहीं चाहिए सेपरेट चाचा, सेम नहीं, बट मोर अनेक, मोर, है ना। ये मोर कौन से, पिकॉक वाले, मोर अनेक। बस इस ट्रिक का याद रखना है अपने को, इस ट्रिक को ध्यान में रखना है। ये वाला जो मोर है वो ये वाला ही है। इस ट्रिक से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। अगर दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में कंपेयर पूछ रहा है, दो तीन चार रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में कंपेरिजन पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इजीली क्लियर कर पाएंगे। बताता हूं इसके बारे में। देखो, इसके बारे में जान लेते हैं हम कि क्या होता है ये कोई का मतलब क्या है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले हम देखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल जो स्पीसीज है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे चार्ज स्पीसीज, चाहिए मतलब चार्ज, जो स्पीसीज चार्ज है। इन दोनों को देखने के बाद थर्ड नंबर इसका आएगा। अब सेपरेट चाचा मतलब कि चार्ज, चाचा का मतलब चार्ज, और सेपरेट मतलब सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन। अच्छा भाई, चार्ज का सेपरेशन कैसे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने चाहिए पास पास, दोनों होने चाहिए पास पास, और सेम नहीं, मतलब सेम चार्ज होने चाहिए वो होने चाहिए दूर दूर, है ना। इस बात का ध्यान रखना। सेपरेट चार्ज मतलब चार्ज सेपरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने चाहिए पास पास, और सेम चार्ज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होने चाहिए दूर दूर, है ना। ऐसे ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है तो पास रहेंगे ऑब्वियसली, तो वो पास रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। रिपल करने की कंपैरिजन में अट्रैक्शन ज्यादा अच्छी चीज है ना। तो अट्रैक्शन वाला पार्ट पास पास रहने चाहिए, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। और सबसे लास्ट में मुझे देखना है कि दोनों में से मोर इलेक्ट्रॉन, जब ये सारी चीजें सेम हो जाती है तो उसके बाद लास्ट में देखना है कि कौन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट कौन सा है, जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा टू कंपेरिजन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, है ना। चलो ये समझ में आया कुछ। अब इसके बाद मैं एग्जांपल लेने वाला हूं, एग्जांपल से देखो कैसे क्लियर करने वाले हैं। एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ये कैसे इनको कंपेयर करते हैं। देखिए एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल है OH, ये पॉजिटिव, ये इसके पास लॉन पेयर, और ये रेजोनेंस कर रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है। अब मैं पूछ रहा हूं कि मेरे पास इन दोनों में से विच इज द मोर स्टेबल, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं दोनों की बात करूं तो ज्यादा स्टेबल कौन है। तो देखो मेरे पास फंडा क्या था,
सबसे पहले क्या देखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो जहां पे रेजोनेंस हो रहा है, देखो बाकी सब जगह देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किसमें ज्यादा, देखो इसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है। हो गया क्लियर। अब देखो न्यूट्रल नहीं देखना है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव, दोनों न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव। अब कई बार हम एग्जाम में गलती क्या करते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये लेस स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊपर नेगेटिव होना चाहिए तब स्टेबल होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो ट्रिक वाला फंडा चलेगा और इस ट्रिक वाले फंडे से ही आप इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कोवेलेंट बॉन्ड या 1 कोवेलेंट बॉन्ड है, बाकी सब में देखो सिंगल सिंगल है, तो दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस। ओके, एक एग्जांपल मेरा ये हो गया। और एग्जांपल देखें, RNH लोन पेयर CH2 प्लस और R, देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, अगर लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो ये NH और CH2, दोनों में से कौन मोर स्टेबल है। देखो ये वाली स्पीसीज मेरे पास यहाँ प्लस आ गया, यहाँ से बॉन्ड लोन पेयर उतरा तो यहाँ प्लस आ गया। अब दोनों में से कौन मोर स्टेबल है, सामने दिख रहा है, देखो 2 और 1 3, 3 यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, तो दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस, जबकि हमें ये लगता है कि इसके पास लोन पेयर है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनमें गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है ना। और देखते हैं नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना। जैसे C डबल बॉन्ड O, इस पे प्लस है और ये चेंज हो रहा है मेरे पास में RC ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा क्योंकि ये लॉन पेयर यहाँ पे उतार देता है। तो उस कंडीशन में मैं पूछता है मेरे से कि बताओ दोनों में से कौन मोर स्टेबल है ना। तो वही चीजें हमारे पास, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है वो मोर स्टेबल रहेगा, है ना। जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है तो इसके पास कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, और टू कंपेरिजन दिस, है ना। चलिए एक दो तो ये हो गया। अब मैं 1-2 एग्जांपल लेता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, उनसे काफी कुछ चीज क्लियर होने वाली है। तो देखो एग्जांपल से थोड़ा हम समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड 2, दूसरा है मेरे पास में CH2 माइनस CH प्लस CH2, तीसरा मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस O माइनस, चौथा मेरे पास में CH2 CH डबल बॉन्ड CH O माइनस, एक ये है और एक ये वाला N डबल बॉन्ड प्लस ऑक्सीजन माइनस, ये मेरे पास में N डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड, ये लॉन्ग पेयर, और ये हो जाएगा मेरे पास में N माइनस सिंगल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड O प्लस, A B C। देखिए मेरे पास में ये 2 क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला और एक ये वाला। मेरे से पूछ रहा है कि बताओ 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सी स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, इन चारों में से कौन सी स्ट्रक्चर मोर स्टेबल बतानी है। तो देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करते हैं, देखो बाकी सब बराबर है, 2 3 5, 1 2 4, देखो ये तो फेल हो गया पहले, इसके पास 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये तो हो गया गलत। 1 2 3 4, ये भी, इसका भी कोई मतलब नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड कम हो गया इसमें। 1 2 3 4, इसमें भी 4, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, ये वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखो न्यूट्रल भी है ना, न्यूट्रल भी है और इसका कोई चार्ज भी नहीं है, और कोवेलेंट बॉन्ड भी सबसे ज्यादा है, तो दिस विल बी द मोर स्टेबल देन अदर। आया समझ में, ये हो गया। अब देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा इस एग्जांपल में। ये है N2O, क्या है, हास्य गैस, लाफिंग गैस N2O, है ना। नाम सुनते लाफिंग आ जाती है, हंसना आ जाता है, इसको नाम ही ऐसा है लाफिंग गैस। तो इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं, 3 स्ट्रक्चर मेरे पास दे रखी है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इसमें पूछा है कि सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करो, 3 और 1 4, देखो यहाँ पे देखो 2 और 2 4, 3 और 1 4, अरे वाह, तीनों में कोवेलेंट बॉन्ड बराबर है। अब न्यूट्रल स्पीसीज ढूंढो, अब कोवेलेंट बॉन्ड बराबर है तो फिर देखेंगे न्यूट्रल स्पीसीज, कोई न्यूट्रल नहीं, देखो इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, तो इनमें भी कोई जो है न्यूट्रल स्पीसीज नहीं है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा इसमें ना, ठीक है, ये हो जाएगा। तो दोनों में कोई भी न्यूट्रल भी नहीं है। अब क्या देखें भाई, न्यूट्रल वाली बात कंप्लीट हुई, अब देखेंगे चार्ज है बिल्कुल एरी चार्ज। अब चार्ज में क्या देखेंगे, सेपरेट चाचा, चार्ज में क्या देखेंगे, सेपरेट चाचा, मतलब चार्ज सेपरेशन किसमें है, दोनों में चार्ज देखो प्लस माइनस पास पास, प्लस माइनस पास पास, प्लस माइनस पास पास,
ये बात भी क्लियर हो गई, चार्ज सेपरेशन में सब में देखो प्लस माइनस बराबर बराबर आसपास है। अब फैसला किससे होने वाला है, अब फैसला किससे होगा, इसमें कौन मोर स्टेबल है। चार्ज सेपरेशन हो गया, सेम चार्ज इसमें है नहीं, तो लास्ट बचता है मेरे पास में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब सबसे लास्ट में बचा हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर बिल्कुल नेगेटिव चार्ज है, इधर ऑक्सीजन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है और इधर ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो गई। इन दोनों की बात करो तो इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं, देखो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, उस पर प्लस चार्ज है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के होते हुए नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। तो ये जो आंसर होगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करूं मैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए, देन ग्रेटर देन बी एंड देन ग्रेटर देन सी, क्योंकि ओ पे प्लस आ गया, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो सबसे लास्ट में मेरा सबसे लीस्ट स्टेबल रहेगा वो सी रहेगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल क्या रहेगा, ए रहेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। तो ये थ्योरी जो थी मैंने इसलिए समझाई थी आपको, ट्रिक के माध्यम से समझाया था ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली क्लियर कर सके। देखो कोई इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अब थोड़े अलग एग्जांपल देखते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, इस ट्रिक से ही आपको कंपेयर करना है और आंसर निकालना है। चलिए सर और बात करते हैं, जैसे मेरे पास में एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, एक मेरे पास में RC ये प्लस ये माइनस OH, और एक मेरे पास रहेगा RCO डबल बॉन्ड OH, ये माइनस ये प्लस और यहाँ पे प्लस उतर जाएगा, ये लॉन पेयर है ना, यहाँ से लॉन पेयर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ का बॉन्ड जैसे यहाँ से लॉन पेयर है तो यहाँ से उतरेगा तो ये इधर चलेगा, तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। तीनों में पूछा है कि विच इज द मोर स्टेबल। तो देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, कोवलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 ये 1 2 3 4, ये देखो इन दोनों में लड़ाई है, कोवलेंट बॉन्ड बराबर दोनों में। अब कोवलेंट बॉन्ड बराबर है तो फिर क्या देखेंगे, फिर देखेंगे न्यूट्रल स्पीसीज कौन सी है। अब दोनों में देखो न्यूट्रल स्पीसीज, ये रही न्यूट्रल स्पीसीज, तो दिस विल बी मोर स्टेबल देन अदर टू, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी इसमें ना। ये वाले कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बराबर है, लेकिन न्यूट्रल ये नहीं, ये न्यूट्रल स्पीसीज है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी। आया समझ में। तो कुछ इस तरह के एग्जांपल हमें करने हैं और इस तरह के क्वेश्चनों को इजीली डील करना है, किसी तरह की दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए साहब अब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो मैंने सबसे पहले फंडा बताया था। देखो जैसे C6H5 का होल थ्राइस C प्लस, C6H5 का होल ट्वाइस CH प्लस, एक आ गया C6H5 और CH2 प्लस, तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। अब देखो मेरे पास में सब बराबर है, अब देखना क्या है मेरे पास में, अब यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर दी नहीं उसने, तो क्या देखेंगे सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन बनाएगा। भाई दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे कि कोवलेंट बॉन्ड किसमें ज्यादा है क्या ज्यादा है वो देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बनाएगा 10। इसमें मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ये 10 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, ये 7 बनाएगा और ये बनाएगा 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्डर रहेगा ये वाला। अच्छा इसके अलावा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ये इससे ज्यादा कट रहा है क्योंकि ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। और अगर इसके बाद में थोड़ा सा चेंज करूं और इसके आगे का मैं इसकी बात कर दूं तो CH3 प्लस CH3 प्लस CH3 प्लस है ना, CH3 का होल ट्वाइस CH प्लस CH3 CH2 प्लस, या ये ले लूं CH3 प्लस। अब आगे ऑर्डर देखो, ये तो इसमें तो रेजोनेंस है, प्योर रेजोनेंस पड़ा है इसके अंदर, लेकिन इनमें कोई रेजोनेंस है क्या, नहीं है। तो देखो ये वाली जो रहेगी वो स्पीसीज इससे ज्यादा ग्रेटर रहेगी। अब यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो इसमें कंपेयर करना है हमें। तो देखो क्या करना है, मेरे पास में यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट है और इंडक्टिव इफेक्ट का असर जो रहता है वो रेजोनेंस से कम रहता है। तो ये वाला पार्ट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो इस तरह से ये ऑर्डर हो जाया करता है। यही ऑर्डर अगर मैं यहाँ पे फ्री रेडिकल लगा देता हूं तो सेम ऑर्डर रहने वाला है, अगर फ्री रेडिकल आता है तो भी ऑर्डर बिल्कुल सेम रहेगा। ध्यान रखने वाली बात है इस चीज की, अगर मैं यहाँ फ्री रेडिकल लगाता हूं सब जगह तो भी ऑर्डर यही रहेगा, लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाया करता है एक बात में। कौन सी बात में, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूं
फ्री रेडिकल भी वही है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। फ्री रेडिकल मतलब क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये लेना चाहेगा ना कि इलेक्ट्रॉन आने दे, खींचेंगे इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो वही पॉजिटिव वाली स्पीसीज वाला ही काम करेगा ये भी। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है इसके लिए, तो स्टेबिलिटी इनकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज कर देता हूं, कार्ब एनियन कर देता हूं, तो उस कंडीशन में क्या ऑर्डर सेम रहने वाला है क्या? यस, सेम रहेगा भी और नहीं भी रहेगा। अब कह रहे हो रहेगा भी नहीं रहेगा, दोनों कैसे बात हो सकती है? दोनों होगी। यहाँ पे ऑर्डर सेम रहने वाला है, यहाँ पे ऑर्डर में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों होगा गड़बड़? क्योंकि ये पहले से दुखी है, कार्बन माइनस है, और ये इंडक्टिव इफेक्ट लगा है और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो बताया था लास्ट वीडियो में 3 डिग्री लेस स्टेबल देन 1 डिग्री, तो ये ऑर्डर इसमें यहाँ ये चलेगा। हाँ, ये वाला जो है वो तो इससे मोर स्टेबल रहेगा, लेकिन इसका ऑर्डर जो रहेगा वो ये वाला रहेगा। ओके, आया समझ में? अच्छा चलो, एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। उम्मीद करता हूं कि आप उसको कर पाएंगे, बता पाएंगे। लास्ट एग्जांपल के साथ मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं। लास्ट एग्जांपल बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल। देखो मेरे पास अगर ये कोई एक ये स्पीसीज है ना, एक ये स्पीसीज है, एक मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, ये स्पीसीज है, एक मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH, एक ये वाली स्पीसीज है ना, ये हो गया। उसके बाद में बात करूं, एक मेरे पास में ये वाली स्पीसीज है ना, और ये वाली स्पीसीज है। तो उस कंडीशन में मेरे से पूछता है कि बताओ सबसे ज्यादा विच इज द मोर स्टेबल इन 4, इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? और स्टेबिलिटी का ऑर्डर मुझे अगर बताना हो तो बताओ मैं किसको बताऊंगा ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? इसको दे रहा हूं मैं A, ये B, ये C और ये D। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर गलत करवाता है। तो मेरा पास ऑर्डर क्या रहेगा, देखो समझना, ध्यान समझना। सबसे मेरे पास ऑर्डर रहेगा A इज ग्रेटर देन C, C इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन D। ये वाला ऑर्डर रहने वाला है, ACBD, 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 ACBD। कैसी बीडी? SCBD, है ना। देखो होता क्या है, कैसे समझना है इसको। अब ये कैसे आया ऑर्डर, ये ऑर्डर कैसे निकला? इस ऑर्डर को मैं बता चुका हूं पहले आपको लास्ट, कि हमें जब एक से ज्यादा इफेक्ट आते हैं, ध्यान रखने वाली बात है, जब एक से ज्यादा इफेक्ट आते हैं तो हमारे पास ऑर्डर क्या रहता है? देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगा, फिर हमारे पास ऑर्डर रहेगा, हमारे पास सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखेंगे, एरोमेटिसिटी। उसके बाद देखेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट को उसके बाद देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम रेजोनेंस, उसके बाद क्या देखेंगे? रेजोनेंस। उसके बाद हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लास्ट में देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब ये ऑर्डर रहने वाला है, इस ऑर्डर से ही हमें फॉलो करना है और इस ऑर्डर को देखते हुए हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। अब आप कहोगे साहब यहाँ रेजोनेंस है, ये स्टेबल होना चाहिए था। भाई इधर एरोमेटिसिटी है ना, तो सबसे ज्यादा हमें सबसे पहले देखना एरोमेटिसिटी। जहां पे एरोमेटिसिटी है ना, तो दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल वही है। तो इसके कारण देखो यहाँ स्टेबिलिटी आ रही है, तो यहाँ पे ये एरोमेटिसिटी है, यहाँ पे देखो रेजोनेंस है प्योर, यहाँ पे रेजोनेंस चलेगा इधर से इधर। यहाँ पे क्या है? मीजोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे। अब आप कहोगे मीजोमेरिक बिल्कुल थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको होगा, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में मीजोमेरिक की बात करने वाला हूं, तो मीजोमेरिक इफेक्ट का हम बात करेंगे। बस फिलहाल इतना समझ लो, ये मीजोमेरिक इफेक्ट वाला कंपाउंड है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, ये बी वाला रेजोनेंस वाला रहेगा, और लास्ट में डी रहेगा। इसमें हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, उसकी भी बात करने वाले नेक्स्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन को पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, और इस तरह से इसका ऑर्डर रहेगा ACBD। ओके, तो इस तरह कुछ एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल को करने होते हैं। आई थिंक आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे हमारा एनर्जी बूस्टर है, अगर ये सब्सक्राइब चैनल वगैरह नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जिनको जरूरत है उनको वीडियो जरूर सेंड करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।